तो हेलो। तो आ आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डीटीएफटी है, ठीक है? डीटीएफटी डीएफ डीटीएफटी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो कैपिटल एक्स में ए का पावर जे ओमेगा मैथमेटिकल डिफाइन करेंगे। एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी एक्स एन ए का पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है? और आई डी टी एफ टी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये एक्स एन होगा 1/2 पाई माइनस पाई से लेके पाई एक्स ई का पावर जे ओमेगा ई का पावर जे ओमेगा एन टी ओमेगा, ठीक है? अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या होगा? 2 पाई पे पीरियोडिसिटी होगा, 2 पाई पे पीरियोडिसिटी होगा। और टाइम शिफ्टिंग की बात करेंगे तो आपका टाइम शिफ्टिंग में सेम सेम साइन से शिफ्ट होता है। अगर ये नेगेटिव है तो ई का पावर नेगेटिव होगा जे ओमेगा एन नॉट एक्स ई का पावर जे ओमेगा, ठीक है? अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा एन प्लस एन नॉट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? सेम साइन होगा ई का पावर जे ओमेगा एन नॉट एक्स ई का पावर जे ओमेगा, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। अगर ई का पावर जे ओमेगा नॉट एन एक्स एन हो तो ये हो जाएगा एक्स ई का पावर जे ओमेगा माइनस ओमेगा, अपोजिट साइन। अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। एक्स एन होगा एक्स ई का पावर जे ओमेगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? और कन्वोल्यूशन इन एन डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इज ओमेगा डोमेन, ठीक है? कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। सिंपल सा इसको हम जेड ट्रांसफॉर्म से लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ए का पावर एन यू एन, अगर इसका जेड ट्रांसफर की बात करेंगे क्या होगा? 1/1 माइनस ए जेड माइनस 1, ठीक है? और जेड इसका लोग क्या पुट करेंगे? ई का पावर जे ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस ए ई का पावर माइनस जे ओमेगा। यूनिट इम्पल्स की बात करेंगे तो यूनिट इम्पल्स का टी टी एफ टी क्या होता है? 1 होता है। और यूनिट स्टेप की बात करेंगे, यूनिट स्टेप का 1/1 माइनस ए का पावर माइनस जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा, ठीक है? तो कुछ प्रॉपर्टी है, ये लिनियरिटी को फ्लो करता है। अगर ए एक्स ए एक्स वन एन है प्लस बी एक्स टू एन है तो ए एक्स वन ए का पावर जे ओमेगा प्लस बी एक्स टू ए का पावर जे ओमेगा, ठीक है? टाइम शिफ्टिंग देख लिए, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग देख लिए। टाइम रिवर्सल क्या होता है? अगर एक्स ई का पावर, अगर एक्स एन इजकल टू एक्स ई का पावर जे ओमेगा है तो एक्स माइनस एन जो होगा एक्स ई का पावर माइनस जे ओमेगा इक्वल होगा, ठीक है? और कंजुगेट में क्या हो जाएगा? कंजुगेशन में एक्स स्टार एन जो होगा कंजुगेट एक्स स्टार ई का पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है? कन्वोल्यूशन क्या होगा? कन्वोल्यूशन इन एन डोमेन इजकल टू मल्टीप्लीकेशन इन ओमेगा डोमेन, ठीक है? और मल्टीप्लीकेशन इन एन डोमेन, कन्वोल्यूशन इन ओमेगा डोमेन,
साथ ही साथ 1/2 पाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई, ये होगा x1 कैपिटल में कन्वोल्यूशन x2 ओमेगा डोमेन में होगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा n x n इक्वल टू a t बाय डी ओमेगा एक्स टी का पावर डी ओमेगा। और पार्शियल रिलेशन क्या कहता है समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी मॉड एक्स एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई से लेकर पाई मॉड या ओमेगा डोमेन में ई का पावर ये ओमेगा होल स्क्वायर इंटू डोमेन, ये एन डोमेन में और ये आपका ओमेगा डोमेन में है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस 2 पाई के, ठीक है। 2 पाई पे क्या होगा रिपीटेशन होगा। और कॉस में क्या हो जाएगा कॉस का क्या होता है पाई पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। और साइन में क्या हो जाएगा ये पाई बाई जे हो जाएगा पाई बाई जे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। और पीरियोडिसिटी तो हम देख लिए क्या होता है 2 पाई पे पीरियोडिसिटी होता है एक्स ए का पावर जे ओमेगा है तो ये हो जाएगा एक्स e का पावर जे ओमेगा प्लस 2 पाई, ठीक है। और ये आपका एक फार्मूला याद रखना है ये ज्योमेट्रिक सीरीज का समेशन एन इजकल टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी आर का पावर एन, ठीक है 1/1 माइनस आर, ठीक है। तो कुछ और प्रॉपर्टी है डी टी एफ टी पर से डी एफ टी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा और ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा और इनफिनाइट फ्रीक्वेंसी सैंपल्स होगा और फिनाइट सैंपल्स होगा और थ्योरेटिकल ट्रांसफॉर्म होगा और इसको कंप्यूटेशनल ट्रांसफॉर्म होगा। ये पीरियोडिक स्पेक्ट्रम होगा और पीरियोडिक जो होगा लेकिन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर जेड ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे 1/a जेड का पावर -1, ठीक है। और इसको ये बोल सकते 1/a और जेड इसका हम क्या पुट करते हैं e का पावर जे ओमेगा e का पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.8 e का पावर माइनस जे ओमेगा। ये क्या है टाइम शिफ्टिंग कितने का शिफ्टिंग है 2 का क्या होगा e का पावर -2 जे 2 जे ओमेगा, ठीक है 2 जे ओमेगा 1/0.5 e का पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा लेफ्ट साइड सिग्नल की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड सिग्नल में एक्स एन ए का पावर एन यू एन माइनस 1, यहाँ पर मॉड ए का जो मान होगा ग्रेटर देन 1 होगा और वहाँ पे क्या देख रहे थे अगर ए का पावर एन यू एन है तो मॉड ए का मान लेस देन 1 होगा, ठीक है।
लेफ्ट साइड में क्या होता है, 1 होता है। तो इसका सेम फॉर्मूला होगा 1/1 माइनस ए टी का पावर माइनस जे ओमेगा, साथ ही माइनस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमेशा क्या रखना, मॉड ए का मान ग्रेटर देन 1 होगा, तभी आपका DTFT होगा नहीं तो DFT नहीं होगा। ठीक है, अगर मॉड ए का मान लेस देन 1 होगा तो DFT नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, मॉड ए का मान लेस देन 0.5 लेस देन 1 है, इसका DFT नहीं होगा, DTFT नहीं होगा। इसका क्या होगा, ये कितने का शिफ्टिंग है, 3 का, e का पावर 3 क्यों में एन इजकल टू क्या, 3 1/1 माइनस 0.8 e का पावर माइनस क्यों में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होगा, क्योंकि ई का पावर जे जे ओमेगा एन नॉट और एक्स एन है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होता है, क्या होता है, एक्स ई का पावर जे ओमेगा, अगर यहाँ ओमेगा नॉट मानते हैं माइनस ओमेगा नॉट, अपोजिट साइन, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, 0.5 का पावर एन यू एन, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.5 ई का पावर माइनस ओमेगा जे ओमेगा। तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, ई का पावर जे 0.45 एन, तो कितने का शिफ्टिंग है, 0.45, तो ये हो जाएगा 1/, माइनस 0.5 ई का पावर माइनस जे ओमेगा माइनस 0.45। ठीक है, नहीं देखते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो बस आपको क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले क्या करना है, n-3 है तो n-3 में इसको अरेंज करना है, 0.8 तो लिखेंगे n-3 -2, और ये हो गया u n-3 तो लिखेंगे 0.8 पावर -2, 0.8 का पावर n-3 u n-3। ठीक है, 0.8 हो गया -2, ये शिफ्टिंग के फॉर्म में, ये तो कांस्टेंट है, इसका ये कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.8 ई का पावर 3 ई का पावर माइनस जे ओमेगा, और शिफ्टिंग कितना है, 3 का, क्या लिखेंगे, ई का पावर माइनस 3 जे ओमेगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, तो कैसे लिखेंगे, 0.7 n-2 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 -2 u n-2। ठीक है, तो 0.7 -2 बार कर लिए, 0.7 का पावर
n-2 u n-2 0.7, तो ये बाहर ही रहेगा। और इसका क्या हो जाएगा, कितने का शिफ्ट का, 2 का, e का पावर 2 j ओमेगा, ठीक है। 1/1 माइनस 0.7 e का पावर माइनस j ओमेगा, ठीक है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। क्या हो गया, पहला तो इसका निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.5 e का पावर j माइनस j ओमेगा। अब कितना का शिफ्टिंग है, 0.5 पाई का, इसको कर देंगे 1/1 माइनस 0.5 e का पावर माइनस j ओमेगा माइनस, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में होगा 0.5 पाई, ठीक है। अब कॉस का है, कॉस का ऑलरेडी फार्मूला हम लोग जानते हैं। कॉस का क्या होता है, पाई, कॉस का पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, कितना है 0.3 पाई, 0.3 पाई, ठीक है, प्लस कॉस में डेल ओमेगा प्लस 0.3 पाई। साइन में क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन पाई बाई जे, पाई बाई जे, ठीक है। डेल ओमेगा माइनस 0.2 पाई माइनस डेल ओमेगा प्लस 0.2 पाई। अब रिवर्सल प्रॉपर्टी, रिवर्सल प्रॉपर्टी, रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर एक्स एन इजकल टू एक्स ई का पावर जे ओमेगा है, अगर एक्स इजकल टू एक्स एन अगर रिप्लेस करेंगे तो ये होगा एक्स ई का पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है, टाइम रिवर्सल। तो अगर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, 0.5 का पावर एन यू एन, इसका क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.5 ई का पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स इजकल टू एक्स एन इजकल टू एक्स माइनस एन से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स ई का पावर माइनस जे ओमेगा। तो पॉजिटिव, अगर ओमेगा वाले को पॉजिटिव में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.5 ई का पावर, पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई का पावर जे ओमेगा, ठीक है। सबसे पहले इसका कह रहा है 1/1 माइनस 0.4 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। अब कह रहा है हमको किसका, एक्स इजकल टू एक्स माइनस एन का टाइम रिवर्सल, क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे 1 माइनस 0.5 ई का पावर माइनस है तो ये क्या जगह प्लस होगा जे। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं 0.6 का पावर n प्लस 3 यू n प्लस 3, क्या करेंगे इसका क्या होगा, कितने का शिफ्टिंग है 3 का, तो e का पावर 3 जे ओमेगा 1/1 माइनस 0.6 e का पावर माइनस जे ओमेगा। अब ओमेगा को n से माइनस n से रिप्लेस करेंगे और x क्या होगा e का पावर माइनस जे ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव है तो x इजकल टू माइनस एन से रिप्लेस किए थे, ई का पावर क्या हो जाएगा माइनस जे 3 जे ओमेगा इंटू 1/0.6 ई का पावर माइनस है तो ये प्लस होगा जे ओमेगा, ठीक है।
अब ये है, तो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो पहले इसको लिखेंगे 0.5 माइनस एन प्लस टू प्लस थ्री कर देंगे, तो ये हो गया यू माइनस एन प्लस टू, 0.5 का पावर थ्री, तो ये बाहर आ गया, ठीक है। ये हो गया 0.5 माइनस एन प्लस टू, ये हो गया यू एन प्लस टू, ठीक है। अब हमको सबसे पहले किसका निकालना है पहले निकालना है 0.5 एन प्लस टू यू एन प्लस टू। अब बाद में क्या करेंगे, एन को माइनस एन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, इसका क्या हो गया, ये 0.5 का पावर, ये थ्री तो आ ही रहा है, ये हो गया कितने का शिफ्टिंग है, टू का शिफ्टिंग, ई का पावर माइनस टू, फिर प्लस टू के ओमेगा, 1/1 माइनस 0.5 ई का पावर माइनस के ओमेगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, माइनस एन प्लस टू, तो क्या करना है, एक्स इजकल टू, अगर माइनस एन से रिप्लेस करते हैं, ये क्या होता है, एक्स इजकल टू ई का पावर माइनस जे ओमेगा। अब चेंज कर देते हैं, 0.5 पावर थ्री ई का पावर, ये पॉजिटिव है, अब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, जे ओमेगा, टू जे ओमेगा, ठीक है, इंटू 1/1 माइनस 0.5 ई का पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 0.7 का पावर माइनस एन माइनस वन माइनस टू, ठीक है, तो लिखेंगे यू एन माइनस वन, तो 0.7 माइनस एन माइनस वन, ठीक है, और 0.7 का पावर माइनस टू बाहर ले लिए, यू एन माइनस वन, ठीक है, इसको निकालना है। लेकिन इसको निकालने के पहले सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, ये 0.7 माइनस टू हम निकाल लेते हैं, 0.7, एन को अभी हटा देते माइनस में, तो एन माइनस वन यू एन माइनस वन, तो इसका निकाल लेते हैं, 0.7 का पावर माइनस टू, और इसका कितना, वन का शिफ्टिंग है, जी का पावर माइनस जे ओमेगा, 1/1.7 0.7 जी का पावर माइनस जे ओमेगा। अब हमको क्या करना है, एन को एन से रिप्लेस करेंगे, जब एन को एन से रिप्लेस करेंगे, 0.7 पावर माइनस टू इंटू 0.7, एन को रिप्लेस कर दिया, माइनस एन माइनस वन यू माइनस एन माइनस वन। अब ये जहाँ जहाँ साइन है ओमेगा, वहाँ पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा डोमेन में, 0.7 ये तो कांस्टेंट है, माइनस टू, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ई का पावर जे ओमेगा इंटू 1/1 माइनस 0.7 ई का पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, 0.4 एन प्लस वन का निकाल लेते हैं, यू एन प्लस वन, तो इसका हो जाएगा, वन का शिफ्टिंग है, ई का पावर जे ओमेगा इंटू 1/0.4 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। लेकिन हमको निकालना है माइनस एन का, तो क्या करना है, टाइम रिवर्सल, तो ई का पावर ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा, 1/1 माइनस 0.4 ई का पावर, ये नेगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी होता है एक्स इजकल टू माइनस एन से रिप्लेस करेंगे, तो एक्स इजकल टू ई का पावर माइनस जे ओमेगा से, ठीक है, कोई भी कर लेते हैं, और सबसे पहले इसको निकालना है, ये क्या हो गया, इसको लिखेंगे 0.8
का पावर -2 -2 हो गया यू एन -2, ठीक है। 0.8 का पावर -2, 0.8 का पावर -n -2, ये हो गया -n-2। सबसे पहले किसका पॉजिटिव वाला लेकर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं। 0.8 -2, 0.8 n कर देते हैं -2। बाद में फिर क्या n को -n से रिप्लेस करेंगे, u n-2। तो ये हो गया 0.8 का पावर -2 का जेड ट्रांसफॉर्म कितने का शिफ्टिंग है, 2 का, e का पावर -2j ओमेगा इंटू 1/1 माइनस 0.8 e का पावर -j ओमेगा। लेकिन हमको निकालना है किसका, -n का। क्या करेंगे, सबको रिप्लेस कर देंगे। तो ये 0.8 का पावर -2, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, e का पावर 2j ओमेगा इंटू 1/1 माइनस 0.8 e का पावर नेगेटिव है तो ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको निकाल रहे हैं, क्या है, इसको लिखेंगे 0.6 माइनस n प्लस 2 प्लस 2 u n प्लस 2। तो 0.6 का पावर, ये 2 बाहर निकाल लेते, 2 बाहर आ गया, ये हो गया 0.6 माइनस n प्लस 2 u माइनस n प्लस। सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, -n वाले का। तो इसको लिखेंगे 0.6 टू 0.6, तो लिखेंगे n को अभी हटा दे रहे हैं हम, रिवर्सल n प्लस 2 u n प्लस 2, ये हो गया। का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, 0.6 का होल स्क्वायर, कितने का, 2 का शिफ्टिंग, e का पावर 2j ओमेगा 1/0.6 e का पावर -j ओमेगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, -n का, -n प्लस 2 का। तो क्या होगा, टाइम सब सारा चेंज होगा, ओमेगा डोमेन में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, e का पावर -2j ओमेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6 e का पावर। यहाँ क्या है, नेगेटिव है, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम अरेंज करके बनाएंगे, ठीक है। अब इसको देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो 0.3 माइनस n प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, u n प्लस 3 और कर देते हैं 0.3 माइनस n प्लस 3 u माइनस n प्लस 3, और बाहर में क्या निकाल लेते हैं, 0.3 का पावर 2, 0.3 का पावर 5, ठीक है। अब हमको इसका निकालना है, तो हमको निकालना है 0.3 होल स्क्वायर, 0.3 माइनस n प्लस 3 u n प्लस 3। तो सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, n प्लस 3 वाले का निकालते हैं, ठीक है। बाद में इसको टाइम रिवर्सल करेंगे। तो 0.3 का होल स्क्वायर, n प्लस 3 का करेंगे तो कितने का शिफ्टिंग, 3 का, e का पावर 3j ओमेगा 1/1 माइनस 0.3 e का पावर -j ओमेगा, ठीक है। हमको किसका निकालना है, हमको निकालना है -n प्लस 3 का। जहाँ जहाँ ओमेगा होगा वहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। 0.3 का होल स्क्वायर, e का पावर 3j ओमेगा, ये पॉजिटिव में है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, इंटू 1 माइनस 0.3 e का पावर, ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया।
तो इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन हम इसको लिखेंगे 0.9 n -1 -4 लिखेंगे u n -1। ठीक है, तो ये हो गया 0.9 -4, ये हो गया 0.9 -n -1। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, -n वाले के निकालते हैं। एक पहले इसका निकालते हैं, n-1 का निकालते हैं। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे। 0.9 -4 कितने का शिफ्टिंग, -1 का, e का पावर माइनस माइनस है तो ये ओमेगा 1/1 माइनस 0.9 e का पावर माइनस j ओमेगा। लेकिन हमको निकालना किसका है, को निकालना है -n-1 का। तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, जहाँ जहाँ ओमेगा है 0.9 का पावर -4, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, का पावर j ओमेगा 1/1 माइनस 0.9 e का पावर नेगेटिव है तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसको देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 0.5 का पावर -n -3 और +1 कर देंगे। ठीक है, u n -3 तो हो गया 0.5 का पावर 1, 0.5 का पावर -n -3 u n अब इसका निकाल देते हैं, इजीली निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5 -n -3 u n -3। तो पहले किसका निकालते हैं, n-3 का, बाद में क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ये हो गया 0.5, ये तो आ रहा है, ये हो गया कितने का शिफ्टिंग है, 3 का, e का पावर सेम 3 j ओमेगा 1/1 माइनस 0.5 e का पावर माइनस j ओमेगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना -n-3 का। तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, जहाँ जहाँ ओमेगा है। तो e का पावर, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 j ओमेगा 1/1 माइनस 0.5 e का पावर नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको कर रहे हैं तो लिखेंगे 0.2 का पावर -n। ठीक है, -n का फॉर्म इंटू 0.2 का पावर 2 u -n। तो ये हो गया 0.2 का पावर होल स्क्वायर 0.2 का पावर -n u -n। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो चेंज करते, सबसे पहले हम इसका नहीं, सबसे पहले इसका निकालते, तो 0.2 का पावर n u n का निकालते हैं। तो ये हो गया 0.2 का पावर होल स्क्वायर कर देगा 1/- 0.2 e का पावर माइनस j ओमेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है इसका नहीं, बल्कि हमको निकालना है इसका 0.2 0.2 का पावर -n u -n।
इसमें क्या करेंगे, साइन चेंज करने का, जहाँ ओमेगा है 0.2 होल स्क्वायर 1/। अब इसमें क्या करना, ओमेगा जहाँ पे है साइन चेंज कर देना, 1 माइनस 0.2 ई का पावर, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। अब इस तरह का सिग्नल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर सिग्नल दिया हुआ, ये आपका सिंपल सिग्नल हो गया। ठीक है। 3 पे अगर दिया हुआ है x इजकल टू 1, 0 से लेकर 2 तक, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, x अगर e का पावर j ओमेगा है, इसको लिख सकते हैं 1 कब कब है, 1 है कब है, तो 0 1 2, 3 सिंपल। इसको लिखेंगे 1 इंटू ई का पावर 0 प्लस 1 इंटू ई का पावर कितना, 0 1 2 है, तो माइनस j ओमेगा। ठीक है, प्लस 1 इंटू ई का पावर 2 है, माइनस 2 j ओमेगा। ठीक है, cos ओमेगा को हम देख लिए। अब प्रॉपर्टी हम क्या देखें, ये प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन इन एन डोमेन इजकल टू मल्टीप्लीकेशन इन जेड डोमेन। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/1 माइनस 0.5 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। यू एन का क्या होता है, 1/1 माइनस 0. ई का पावर माइनस जे ओमेगा। दोनों का टी टी एफ टी निकालते हैं। अब दोनों कन्वोल्यूशन में है, तो दोनों क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 0.5 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई का पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक्स ई का पावर जे ओमेगा। तो ये हो गया, इसका हो गया 1, और इसका हो गया ई का पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसका निकालते हैं, और फिर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है। इसका हो गया 1/0.5 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ओमेगा नॉट से फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है, अब हमको पूरा का निकालना, 1/1 माइनस 0.5 ई का पावर माइनस जे ओमेगा, कितना का है, ओमेगा नॉट। ठीक है, फिर का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, और फिर से देख लेते हैं। तो देख रहे हैं, करना क्या है, 0.5 का पावर n -2 -3 u n -2, तो हो गया 0.5 -3 0.5 n -2 u n -2। ठीक है, 0.5 -3, फिर क्या हो जाएगा, कितने का शिफ्टिंग है, 2 का, e का पावर -2 जे ओमेगा 1/1 माइनस 0.5
5 का पावर माइनस ओमेगा। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग देख लिए, टाइम रिवर्सल देख लिए। स्केलिंग, स्केलिंग क्या होता है? अगर ए का पावर एन है, एक्स एन है, तो एक्स ई का पावर जे ओमेगा माइनस जे एल एन ए। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? एक्स ई का पावर जे ओमेगा, तो ये हो गया ई का पावर माइनस जे ओमेगा ई का पावर माइनस 3 जे ओमेगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है यू एन कन्वोल्यूशन एल एन माइनस टू। क्या होता है? यू एन माइनस टू, ये प्रॉपर्टी है इम्पल्स का। तो ये हो जाएगा 0.5 एन यू एन माइनस टू। ठीक है, जहाँ जहाँ एन है एन माइनस टू हो जाएगा, जहाँ जहाँ एन है पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो अब इसका जेड, इसका डी टी एफ टी क्या हो जाएगा? कितने का ट्रांसफॉर्मर है? टू का, ई का पावर माइनस टू जे ओमेगा इंटू 1/0.5 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। क्या क्या होगा? पहले इसका निकाल लेते हैं। तो ये हो गया एक्स एन का, एक्स एन का क्या हो जाएगा? डेल्टा एन प्लस डेल एन माइनस वन एक्स का पावर जे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर माइनस जे ओमेगा। अब करना क्या है हमको? टाइम रिवर्सल करना है। टाइम रिवर्सल करेंगे तो क्या होगा? ई का पावर माइनस जे ओमेगा हो जाएगा टाइम रिवर्सल करने के बाद। ये सेम रहेगा, और ये आपका निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जेड ट्रांसफॉर्म कह रहा है निकालने के लिए। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमेशा क्या देखना है? मैग्नीट्यूड ए जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और लेफ्ट साइड में देखना है। और राइट साइड में क्या देखना है? मैग्नीट्यूड ऑफ लेस 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो गया? 1/1 माइनस 1/2 ई का पावर माइनस जे ओमेगा प्लस, ये क्या है? लेफ्ट साइड से में, तो माइनस एक पहले लगाते हैं, 1/1 माइनस 2 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, हम दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। 1/1 माइनस 1 माइनस 2 ई का पावर माइनस जे ओमेगा प्लस माइनस माइनस 1/1 माइनस 2 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, ये क्या है? राइट साइड है, 1 माइनस 1/4 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। ये कैसा है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड प्लस है, फिर माइनस के साथ है, 1/1 माइनस 2 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, ये फिर क्या ऐड हो जाएगा? ये क्या है? लेफ्ट साइड और राइट साइड, 1 - 1/2 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। ये कैसा है? लेफ्ट साइड प्लस, फॉर्मूला होता है -1/1 माइनस 4 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। तो ये हो गया 1/1/2 ई का पावर माइनस जे ओमेगा प्लस माइनस 1/1
4 e का पावर माइनस j ओमेगा। अब प्रॉपर्टी कहता है अगर x x e का पावर j ओमेगा है, निकालना है समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एक्स एन e का पावर माइनस j ओमेगा। अगर ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं, देखिए अगर x इक्वल टू e का पावर j ओमेगा, तो ओमेगा अगर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x जीरो हो जाएगा। x जीरो का मतलब समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एक्स एन। तो बोल सकते हैं एक्स एन, अगर एक्स जीरो की बात करेंगे तो एक्स एन में जो भी सैंपल है उसको सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और जब ओमेगा इक्वल टू पाई रखेंगे तो फिर अल्टरनेट अल्टरनेट शेप करेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। ठीक है, अगर ई इक्वल टू जे पाई की बात करें तो क्या क्या करेंगे, समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी माइनस वन का पावर एन एक्स एन। ठीक है, इसका मतलब हुआ एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव का ऐड करेंगे, अल्टरनेट सम, अल्टरनेट सम करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ द सीक्वेंस करेंगे, अल्टरनेट सम करेंगे। अगर पूछा जाए एक्स ई का पावर जे जीरो का, ठीक है, तो क्या करेंगे, सम ऑफ द सीक्वेंस लेंगे, सम ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ द सीक्वेंस। और अगर x इक्वल टू ई का पावर जे पाई लेंगे तो अल्टरनेट सम, अल्टरनेटिंग सम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग सम करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है x इक्वल टू, और x इक्वल टू ई का पावर जीरो और x इक्वल टू जे पाई। ठीक है, बोल सकते हैं x इक्वल टू ई का पावर जे जीरो, तो इसका मतलब हुआ सबका सम, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो हो गया फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस टू नाइन प्लस वन टेन। और पूछा जाए एक्स इक्वल टू जे पाई का वैल्यू क्या होगा, अल्टरनेट वन वन टू थ्री फोर, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हो गया थ्री प्लस वन फोर माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, इसको कर रहे हैं पहला एक्स ए का पावर जे जीरो, तो सीक्वेंस का सम टू प्लस माइनस वन प्लस थ्री प्लस फाइव, होगा टू माइनस वन प्लस थ्री प्लस फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस टेन, टेन माइनस वन इजकल टू, और कह रहा है एक्स इजकल टू ई का पावर जे पाए। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट सम पहले हो गया, क्या क्या है, सिंपल टू है माइनस वन है थ्री है फाइव है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर टू प्लस माइनस प्लस वन प्लस थ्री माइनस फाइव, इधर क्या हो गया, वन। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स इन, एक्स ई का पावर जे जीरो इक्वल टू जीरो देगा, फाइंड वैल्यू ऑफ है। तो ई का पावर जे पाई का मान क्या होता है, अल्टरनेट सम,
प्लस वन माइनस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो टू माइनस ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग के कारण कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ सैंपल तो सैंपल ही तो चेंज होगा। अगर पूछा जाए एक्स एन माइनस वन का वैल्यू, शिफ्टिंग के कारण कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। शिफ्टिंग के कारण कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो अगर एक्स ई का पावर जे जीरो का, क्योंकि सैंपल तो सेम रहेगा, बस शिफ्ट हो जाएगा। तो वन प्लस टू प्लस थ्री, ये क्या होगा सिक्स। और एक्स ई का पावर जे पाई का निकालेंगे, अल्टरनेट सेम, प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री, ये क्या हो जाएगा टू। रिवर्सल, रिवर्सल के कारण भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो रिवर्सल का, सॉरी हाँ, रिवर्सल के कारण क्या होगा, हाँ रिवर्सल के कारण क्या होगा, वैल्यू चेंज होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम इसको, ये क्या होगा, सैंपल जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। सैंपल जो होगा, सैंपल का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक्स माइनस वन, एक्स एन जो है वन टू थ्री, फिर एक्स एन, एक्स माइनस एन करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये वन को यहाँ पे ले आते हैं, बाकी को शिफ्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया, थ्री टू, थ्री टू, ठीक है। ये एक्स माइनस वन, तो ये जीरो वन टू, अब ये जीरो वाला यहाँ आ जाएगा, और माइनस वन माइनस, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एक्स ई का पावर जे जीरो का मान ऐड कर देते हैं, टू प्लस थ्री प्लस वन, यहाँ तो कोई चेंज नहीं लगा। लेकिन क्या होगा, जब एक्स इजकल टू जे ओमेगा, जे पाए रखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो पहला क्या हो गया, प्लस टू माइनस थ्री प्लस वन, ये क्या हो गया, थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। सॉरी, हाँ, थ्री जीरो वन रखेंगे, टू थ्री, फोर रिवर्सल थ्री टू वन, ये क्या हो जाएगा, थ्री टू वन, ठीक है। थ्री टू वन हो जाएगा। तो ये तो ये इसमें पॉजिटिव है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हो गया थ्री माइनस टू प्लस वन, थ्री प्लस वन फोर माइनस टू इक्वल टू टू, ठीक है। सबसे पहले क्या कर, एक्स ई का पावर जेड जीरो, ठीक है। तो पहले इसका डी टी एफ टी, वन माइनस ई का पावर 0.5 ई का पावर माइनस जे ओमेगा रख दी, ठीक है। प्लस ये माइनस हो जाएगा, वन माइनस टू ई का पावर माइनस जे ओमेगा, और ओमेगा इज टू क्या पुट करना है, जीरो कर दे रहे हैं, वन माइनस 0.5। जब पुट करेंगे ओमेगा इज टू जीरो तो वन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। वन माइनस ओमेगा इज टू जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये टू हो गया। तो ये हो गया वन बाय 0.5 माइनस वन बाय माइनस वन, ये हो गया। इस कर दें तो फाइव से टू टाइम्स, टू माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया, थ्री, ठीक है। इसमें क्या हो गया,
एक्स जेड इजकल टू एक्स ई का पावर जे ओमेगा, ये 1 प्लस ई का पावर माइनस 2 जे ओमेगा। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स इजकल टू ई का पावर जे पाए, ई का पावर 2 पाए ओमेगा, सॉरी 2 पाए ओमेगा इजकल टू 2 पाए जे। अब फॉर्मूला होता है 1 प्लस ई का पावर माइनस जे 2 पाए, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होगा। ठीक है, चाहे पॉजिटिव निगेटिव में हो तो ई का पावर प्लस माइनस 2 पाए जे है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक, 2 पाए अगर 2 पाए 4 पाए 6 पाए, तो सबका वैल्यू क्या होगा 1 1 1 प्लस 1 2। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्या करना है इसमें, इसमें कह रहा है एक्स इजकल टू ई का पावर जे ओमेगा, तो सबसे पहले इसका डी टी एफ टी निकालते हैं, डी टी एफ टी। तो ये कैसा है, राइट साइड से, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस 0.5 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। और ये कैसा है, लेफ्ट साइड क्या होगा माइनस 1 बाई 1 माइनस 2 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। और कह रहा है एक्स ई का पावर जे जीरो का वैल्यू निकाल, तो मतलब क्या करना है, ओमेगा इजकल टू जीरो पुट करेंगे, तो इसमें ओमेगा इजकल टू जीरो पुट करते हैं, 1 माइनस 0.5 ओमेगा इजकल टू जीरो पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 बाई 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 बाय 0.5 माइनस 1 बाय माइनस 1, तो ये हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं, तो 2 टाइम्स में 2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इसका तो क्या हो गया 3। तो कह रहा है, तो ये हो गया एक्स ए का पावर जे में, ये हो गया 1 प्लस ए का पावर माइनस 2 जे ओमेगा। और एक्स इसका तो क्या करना, ए का पावर जे पाए, तो 1 प्लस ए का पावर माइनस 2 जे पाए, और इसका वैल्यू क्या होता है, ए का पावर प्लस माइनस 2 पाए जे इसका तो क्या होता है 1 होता है, और एन कोई भी होगा तो 1 होगा, 1 प्लस 1 इसका तो क्या हो गया, अब कह रहा है एक्स ई का पावर जे पाई इजकल टू जीरो, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू क्या होगा, तो ई का पावर जे पाई तो ये क्या होगा, अल्टरनेट सम होगा, प्लस ए माइनस ए प्लस 1 माइनस ए इजकल टू जीरो, 2 माइनस 2 ए इजकल टू जीरो, तो 2 ए इजकल टू 2 ए इजकल टू 1। अब इसका निकालना है, इसका क्या हो गया, ए का ई का पावर जे ओमेगा, ये कितने का शिफ्ट है 2 का शिफ्ट है, ई का पावर माइनस 2 जे ओमेगा। ठीक है, 2 जे ओमेगा 1 बाय 1 माइनस 0.5 ई का पावर माइनस जे ओमेगा, और ओमेगा इसका तो क्या पुट करना है जीरो, ये 1 हो गया 1 बाय 1 माइनस 0.5, तो हो गया 1 बाय 0.5, ये हो गया 2। ठीक है,
क्या क्या हो गया, का जेट ट्रांसफॉर्म ई का पावर माइनस टू जे ओमेगा 1 माइनस 0.5 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। क्या करना है, ओमेगा इजकल टू जीरो पुट करना है। तो ये ऊपर 1 हो गया, 1 माइनस 0.5 का भी आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, का क्या हो गया, 1 माइनस 0.3 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। ओमेगा इजकल टू जीरो रखेंगे, 1 माइनस 0.3 1/0.7, ये हो गया 10/7। का क्या हो गया, 3 का शिफ्टिंग है, ई का पावर माइनस 3 जे ओमेगा 1 माइनस 0.8 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। ओमेगा इजकल टू जीरो पुट कर देंगे, 1/1 माइनस 0.8 1/0.2, तो ये हो गया 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 0.2 का पावर n इंटू 0.2 का पावर 1 इंटू यू एन। ये 0.2 हो गया, 0.2 का पावर n यू एन 0.2, तो इसका जेट ट्रांसफॉर्म 1/0.2 ई का पावर माइनस, जेट ट्रांसफॉर्म बोल लेते, जेट जेट इजकल टू ई का पावर जे ओमेगा पुट करेंगे। ठीक है, जेट ट्रांसफॉर्म से भी लेके हम इसको चल सकते हैं। तो 0.2, अब यहाँ पे क्या करना, ओमेगा इजकल टू जीरो पुट करना है, 1/1 माइनस 0.2 हो जाएगा, तो 0.2/0.8, तो ये 1/4 0.25। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है, तो इसको प्रॉपर अरेंज करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 0.5 n माइनस 2 प्लस 1 2 माइनस 2, ये हो गया 0.5 का पावर 1 0.5 n माइनस 2 u n माइनस 2 0.5, ये हो गया कितने के सब, ठीक है 2 कर सकते हैं, ई का पावर माइनस 2 जे ओमेगा 1 माइनस 0.5 ई का पावर माइनस जे ओमेगा, ये हो गया 0.5। अब क्या करना है, ओमेगा इजकल टू जीरो पुट कर, तो ये हो गया 1/1 माइनस 0.5/0.5 इजकल टू 1। क्या हो गया, 4 का शिफ्टिंग, ई का पावर माइनस 4 जे ओमेगा 1/1 माइनस 0.9 ई का पावर माइनस जे ओमेगा। ओमेगा इजकल टू जीरो पुट करेंगे, 1/1 माइनस 0.9 1/0.1, ये क्या हो गया 10। तो करते हैं, तो लिखेंगे 0.4 का पावर n, तो 0.4 का पावर 2 यू एन, ये हो गया 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 0.4 का पावर n यू एन, तो ये हो गया 0.16। तो सोल्व करेंगे, तो हो गया 1/1 माइनस 0.4 ई का पावर माइनस जे ओमेगा 0.16। अब क्या करना है, ओमेगा इजकल तो जीरो पुट करना है, 1/1 माइनस 0.4 0.16/0.6, तो ये 16/60 हो गया।
तो ये सेम भी पैटर्न पे है, ये भी सेम पैटर्न पे है, ये भी सेम पैटर्न पे है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी सेम पैटर्न पे, थोड़ा सा इसको अरेंज करना है। ये हो जाएगा 0.3 का पावर n इंटू 0.3 का पावर -2 un। तो ये हो गया 0.3 का पावर -2, 0.3 का पावर n un, जो कि 0.3 का होल स्क्वायर, और इसका जेड टर्म 1/0.3 e का पावर -j। अब ओमेगा इसका क्या करना है, 0 पुट कर देना। तो ये हो गया 1/0.09, 1/0.3। ये हो गया 1/0.09, 1/0.7। तो इसको आंसर निकाल सकते हैं। अब ये हो गया, तो लिखेंगे x e का पावर j ओमेगा, e का पावर माइनस j ओमेगा माइनस e का पावर प्लस j ओमेगा, और x इजकल तो e का पावर j पाई ना है, ठीक है। e का पावर माइनस j पाई, e का पावर j पाई, ठीक है। और e का पावर j पाई का वैल्यू क्या हो गया, -1। कभी प्लस माइनस होगा तो -1, तो ये क्या हो गया, 0। अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर आपका एक्स एन इजकल टू एक्स ई का पावर j ओमेगा है और एच एन इजकल टू ये है, तो दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन इन एन डोमेन, मल्टीप्लिकेशन इन एन डोमेन जो होगा कन्वोल्यूशन इन एच डोमेन, एक्स इंटू एच 1/, लेकिन 2 पाई होगा। लेकिन एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन है, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एक्स कन्वोल्यूशन, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन इन एन डोमेन इजकल टू मल्टीप्लिकेशन इज डब्लू डोमेन, ओमेगा डोमेन, और मल्टीप्लिकेशन इन एन डोमेन इजकल टू कन्वोल्यूशन इन ओमेगा डोमेन। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल इक्वेशन क्या कहता है, पार्शियल इक्वेशन समेशन एन इजकल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एक्स एन का होल स्क्वायर इजकल टू, या तो एन डोमेन में समेशन होगा और ओमेगा डोमेन में इंटीग्रेशन होगा, पाई एक्स ई का पावर j ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखना है। अगर दिया हो एक्स इजकल टू डेल्टा एन, तो क्या हो गया, अगर हम ऐसे निकल सकते हैं। अगर एन डोमेन की बात करें तो एक्स एन का होल स्क्वायर, जब इसको समेशन करेंगे तो 1 आएगा, और ओमेगा डोमेन की बात करेंगे 2 पाई। डेल्टा डेल्टा एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू डी ओमेगा, 1/2 पाई, माइनस पाई से लेके पाई तक, इंटू 2 पाई, क्या हो गया, 1 हो गया।
अगर इसको एन डोमेन से बात करेंगे, टाइम डोमेन में करेंगे तो क्या होगा, समेशन एक्स एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का होल स्क्वायर, कह रहा एनर्जी, एनर्जी क्या होगा, सबका क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, क्या एनर्जी क्या होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो गया, 3। और ओमेगा डोमेन की बात करेंगे तो इसको ओमेगा डोमेन में कैसे लिखेंगे, 0 1 2, इसको लिखेंगे एक्स ई का पावर जे ओमेगा 1 प्लस ई का पावर माइनस जे ओमेगा प्लस 1 प्लस, सॉरी, ई का पावर माइनस 2 जे ओमेगा। जब ओमेगा इजकल टू, इसको मैग्नीट्यूड करके स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 इजकल टू 3। इसका कैसे निकालेंगे, अब जितने भी क्वेश्चन है तो हम निकालेंगे, या तो एन डोमेन से निकाल सकते हैं, टाइम डोमेन से, या तो फिर ओमेगा डोमेन से निकाल सकते हैं। तो इसको समेशन क्या होगा, एक्स एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन को हम एनर्जी ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग का फॉर्मूला याद है, इस तरह का एनर्जी का 1/1 माइनस ए स्क्वायर, आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, 1 बाय, ये सारा प्रॉपर्टी बताए हुए हैं पहले, 1 माइनस 0.25 का हम ट्रिक लेके चलेंगे, 1/1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, 1/1 माइनस 0.25, तो ये आ गया 4/3। तो इसको भी एनर्जी कैसे निकालेंगे, और ये टाइम शिफ्टिंग है, टाइम शिफ्टिंग के कारण एनर्जी पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो इसका भी एनर्जी क्या होगा, 4/3 भी होगा। अब इस तरह का इक्वेशन है, का एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ पे हम एनर्जी जो निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, ठीक से निकालेंगे, ऐसे मैथमेटिकल काफ़ी पढ़ा है, तो एनर्जी निकालते हैं, तो एनर्जी के लिए इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले एनर्जी इसका निकालते हैं, 0.5 का पावर एन, ये बहुत सारा एनर्जी हम निकाले हैं, ठीक है, एनर्जी क्या हो गया, 1/1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 1/1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, 1/1 माइनस 0.25, 0.25, और ये हो गया पहला E1 हो गया 1/1 माइनस 0.25, E1 इजकल टू 1/0.75, 25 E1 इजकल टू 4/3, ठीक है, 4/3 हो गया। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, E2, अब इसका एनर्जी निकालें, तो E2 इजकल टू 0.5 एन यू एन माइनस, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, और ये E2 कैसे हो गया, तो लिखेंगे 0.5, ठीक है, तो लिखेंगे n-1 प्लस 1 यू n-1, इसको लिखेंगे 0.5 हो गया, 0.5 पे 1
n-1 u n-1, ये शिफ्टिंग के कारण एनर्जी का कोई चेंजेस नहीं, तो ये हो गया 1/1 - a², 0.5 का होल स्क्वायर, और ये k है, तो जब एनर्जी होगा तो क्या k² होगा, तो k² निकाल देते हैं, तो ये क्या हो गया 0.25, E2 इजकल तो क्या हो गया 0.25, 1/1 - 0.25, 0.25/0.75, तो ये क्या होगा 1/3, E1 और E2 निकल गया। ठीक है, अब हमको क्रॉस इक्वेशन निकालना है, तो क्रॉस रिलेशन, तो पहला निकाल देते हैं यहाँ पे, E1 इजकल टू 4/3, E2 इजकल टू 1/3। ठीक है, हमको निकालना है क्रॉस क्रॉस टर्म, और क्रॉस टर्म पे निकलता है क्रॉस टर्म, क्रॉस टर्म समेशन कहाँ से लेके, ये क्या है n greater than 0 और n greater than 1, तो 1 से लेके कहाँ तक इन्फिनिटी, 0.5 का पावर n और 0.5 का पावर n, ये हो गया 1 इन्फिनिटी, ये हो गया 0.2 का 5 का पावर n। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 1/4, और सोल्व करेंगे तो ये पावर कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है 0.255, 1 - a 0.25, तो ये हो गया 0.255, 0.75, 1/3, और टोटल फार्मूला होता है E इजकल टू E1 प्लस E2 प्लस 2 क्रॉस टर्म, E1 क्या है 4/3, E2 क्या है 1/3, 2, और क्रॉस टर्म क्या निकाले 1/3, तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग एनर्जी वाले चैप्टर में बताएं, इसका फर्स्ट लेक्चर में आपको बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया एनर्जी, एनर्जी ओमेगा डोमेन में 1/2 माइनस पाई से लेके पाई तक, और ये क्या हो गया मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर, तो ये 2 का होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा 1/2, ये हो गया 4 × 2, ये क्या हो गया 4। अब इसका एनर्जी कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, फॉर्मूला होता है ये ओमेगा डोमेन में है, ओमेगा डोमेन में क्या होता है 1/2 माइनस पाई से लेके पाई तक एक्स ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा, तो पहले एक्स ओमेगा करते हैं, एक्स मॉड एक्स ओमेगा का होल स्क्वायर, तो हो गया 1 - 1 प्लस ई का पावर जे ओमेगा। ठीक है, अब क्या होता है जब मॉड का स्क्वायर करते हैं ओमेगा डोमेन में, तो ये आपका ऐसे मोड होता है एक्स ओमेगा इंटू एक्स स्टार ओमेगा। ठीक है, तो ये होता है, आपको याद रखना है, क्या रखना है एक्स ओमेगा इंटू एक्स स्टार ओमेगा, और इसको बोलेंगे एक्स ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस ई का पावर जे ओमेगा एक्स स्टार, तो ये क्या हो गया मतलब कंजुगेट 1 प्लस ई का पावर प्लस जे ओमेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो आएगा ये 2 + 2 cos ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/2 पाई -पाई से लेके पाई 2 + 2 cos ओमेगा इंटू टी ओमेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा आंसर, ठीक है। भी आपका पहले जैसा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 1/2 का पावर एन, फिर 1/2 का पावर एन, यू एन -2, ठीक है। पहला ई वन निकलेगा 1/1 - 1 का 2 का होल स्क्वायर, इसका निकल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 1/1 - 1/4, ये हो गया 4/3, ठीक है। ई टू निकालेंगे, ई टू किसका है, हाँ निकालेंगे ई टू 0.5 1/2 का पावर एन यू n-2। इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, इसको लिखें 1/2 का पावर n-2 + 2 u n-2। इसको लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का पावर n-2 u n-2, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब इसको थोड़ा क्या करेंगे, ये तो आपका प्योर शिफ्टिंग हो गया और ये आपका क्या आ गया। जब ये बाहर आएगा तो 1 का होल स्क्वायर के साथ आएगा, 1 का 2 का पहले है स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 4, ठीक है। और इसका हो गया शिफ्टिंग का कोई चेंजेस नहीं होगा, 1/1 - 2 का होल स्क्वायर। ई टू क्या आ गया यहाँ से, ई टू 1/2 का पावर 4, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 4/3, ये क्या हो गया 1/4 × 4 × 4/3, तो ये हो गया 1/12, ठीक है। 1/12। अब हमको क्रॉस टर्म निकालना है, तो क्रॉस टर्म तो ये क्या है n > 0 n > 2, ठीक है। तो समेशन हो गया n 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। 2 से लेके इन्फिनिटी, और ये क्या है 1/2 का पावर n और 1/2 का पावर n। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 से लेके इन्फिनिटी 1/4 का पावर n, और इसका फॉर्मूला होगा ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 1/2 का होल स्क्वायर बाई 1 - a, फॉर्मूला क्या होता है a का पावर r/1 - a, ठीक है। ये आर ए होता है, r = 2, तो ये पावर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो 1/4 तो यहाँ पे क्या 1/4 का पावर है, ठीक है। तो 1/4, तो ये हो गया 1/4 × 4, इसको लिख लिए, और इसको लिखेंगे 4/3, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/12, ठीक है। आपका निकल गया क्या, E1 आ गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं E1 = 4/3 E2 क्या आ गया 1/12 और क्रॉस टर्म कितना आ गया 1/12, ठीक है। तो हमको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला होता है E = E1 + E2 + 2 × क्रॉस टर्म,
E1 का मान है 4/3, E2 का मान है 1/12 और प्लस 2 इंटू क्रॉस टर्म क्या है 1/12, तो ये हो गया 1/6, तो हो गया 4/3 1/12 1/6। एलसीएम हो गया 12, 3 से 4 बार 416, 1 प्लस 2, 16 प्लस 3 19/12, आंसर क्या होगा 19/12 एम। ठीक है, अब इसको भी उसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले E1 को लिखेंगे 1/2 का पावर n। ठीक है, 1/2 का पावर, इसका एनर्जी हो गया 1/1 - a², 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4/3। E2 कैसे लिखेंगे 1/2 का पावर n-1 प्लस 1 u n-1, तो लिखेंगे 1/2 का पावर 1 इंटू 1/2 का पावर n-1 u n-, तो ये हो गया 1/2। अब एनर्जी निकालेंगे, इसका एनर्जी क्या हो गया 1 बाई प्योर शिफ्टिंग है 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, और ये के टर्म हो गया, और जब एनर्जी के साथ आएगा तो स्क्वायर के साथ आएगा, तो ये 2 का पावर होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 1/4 इंटू ये 4/3, ये क्या आ गया 1/3। ठीक है, E2 भी आ गया, E2 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हमको क्रॉस टर्म निकालना है, क्रॉस टर्म, क्रॉस टर्म। ठीक है, तो क्रॉस टर्म ये क्या है n greater than 0 n greater than 1, क्रॉस टर्म क्या हो गया 1 से लेके कहाँ तक इंफिनिटी तक, यहाँ पर क्या है 0.5, मतलब 1/2 का पावर n, यहाँ पर क्या 1/2 का पावर 1/2 का पावर, तो सॉल्व करते हैं समेशन 1 इंफिनिटी 2 इंटू 2 1/4 का पावर n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर कहाँ चल रही है यहाँ 1/4, 1 माइनस a 1/4, तो 1/4 इंटू 4/3, तो ये हो गया 1/3। ठीक है, तो हमको टोटल एनर्जी निकालना है, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस 2 इंटू क्रॉस टर्म। ठीक है, E1 क्या है 4/3, 4/3 प्लस E2 क्या है 1/3। अब यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया माइनस हो जाएगा, -2 इंटू क्रॉस टर्म क्या निकला है 1/3। ठीक है, एलसीएम हो गया 3 4 प्लस 1 -2, तो ये हो गया 3/3 इक्वल टू 1, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इस तरह इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा टेक्निक याद रखना है, बस आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एनर्जी क्या होगा, इसका एनर्जी आएगा 1/1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसका एनर्जी क्या आ गया 1/1 माइनस 0 पॉइंट शिफ्टिंग है ना 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्रॉस टर्म निकालना है n ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0, तो हो गया समेशन n इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, और ये लिखेंगे 0.5 का पावर n 0.25 का पावर n, तो 0 से लेके सॉरी इन्फिनिटी
ये 25, ये क्या हो गया 1.25 सवा का पावर एन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर यहाँ चल जाएगा 1.25 का पावर एन, ठीक है। और यहाँ पे 0.0 होगा, ठीक है, 0.125 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू 0 से लेके 1, 0.125 का पावर, ठीक है। अब ये पावर कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, एन बाई 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस ए 0.125 आ गया, 1/1 माइनस 0.125, तो ये क्रॉस टर्म निकल गया, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है E1 प्लस E2 प्लस 2 इंटू क्रॉस टर्म, ठीक है। तो E1 क्या है 1/1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्रॉस टर्म कितना है 1/1 माइनस 0.125 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो और हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर n क्यू एन, तो लिख सकते हैं माइनस 1/2 का पावर n क्यू एन माइनस 1। पहला ई वन क्या हो जाएगा 1/2 का पावर n क्यू एन, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4/3। ई1 निकल गया, ई2 निकाल रहे हैं। ई2 क्या है 1/2 का पावर n यू एन माइनस 1, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 का पावर n माइनस 1 प्लस 1 यू एन माइनस 1, ये हो गया 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 का पावर n माइनस 1 यू एन माइनस 1, ये तो k है, जब एनर्जी के साथ आएगा तो 1/2 का होल स्क्वायर है, k स्क्वायर आता है, तो एनर्जी हो गया 1 का होल स्क्वायर। अब ये प्योर शिफ्टिंग है, तो ये हो गया 1/1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1/4 इंटू 1/3/4, ये 4 कैंसिल हो गया, देखिएगा 1/3, ई2 आ गया, ठीक है, ये ई2 हो गया। अब क्या निकाला क्रॉस टर्म क्रॉस टर्म क्या है, ये n ग्रेटर देन 0 और ये n ग्रेटर देन 1, समेशन कहाँ से 0 से और 1 से, तो ये क्या हो गया 1 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है 1/2 का पावर n, 1/2 का पावर n, और यहाँ पे भी क्या है 1/2 का पावर n, 1/2 का पावर n, ये हो गया समेशन 1 से लेके इन्फिनिटी, ये 1/4 का पावर n, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे, ये पावर कहाँ चल जाता है वो यहाँ पे, तो 1/4 का पावर 1, 1 माइनस ए, 1/ए क्या है ये ए है, ठीक है, ए इजकल टू 1/4,
ये हो गया 1/4 इंटू 4/3, क्या हो गया 1/3। ये क्रॉस टर्म निकल गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई वो इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस माइनस 2 क्रॉस टर्म E1 क्या है 4/3, E1 4/3 है, E2 क्या है 1/3 प्लस माइनस, यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस हो जाएगा -2। तो क्रॉस टर्म क्या निकला है 1/3। एलसीएम ले लेते हैं, 3 हो गया, ये 4 प्लस 1 -2, ये हो गया 4 प्लस 1 5, 5 में से 2 गया 3, 3/3, 3/3 क्या हो गया 1। ठीक है 1, ठीक है। इसी तरह इसको कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। अब इसका निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे 1/2 का पावर n, और इसको लिखेंगे 1/4 पावर n un। ठीक है, अब निकालते हैं E1 किसका निकालना है 1/2 का पावर n un। नेट शिफ्टिंग है नहीं, तो 1/1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 4/3। E2 निकाल रहे हैं, E2 क्या है 1/4 का पावर n un, ये हो गया 1/1 माइनस 1/4 का पावर होल स्क्वायर, ये हो गया 16/15। ठीक है, अब क्रॉस टर्म निकालना है, तो ये हो गया n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, ये हो गया क्रॉस टर्म। अब यहाँ पे निकाले क्रॉस टर्म समेसन 0 से लेके इंफिनिटी 1/2 का पावर n, तो यहाँ क्या है 1/4 का पावर n, तो ये लिखेंगे समेसन 0 से लेके इंफिनिटी 1/16 का पावर n। अब ये पावर यहाँ पे चल जाएगा, तो 1/16 का पावर 0, 1 माइनस ए 1 - 1/16, ये क्या हो गया, जब 1 हो गया ये 16/15 आ गया, ये क्रॉस टर्म आ गया। अब हमको निकालना E1 इजकल टू E1 प्लस E2 प्लस माइनस 2 क्रॉस टर्म E1 क्या है 4/3, E1 4/3 है, प्लस E2 क्या है 16/15, 16/15, यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लेंगे, तो क्रॉस टर्म क्या निकला है 16/15, 16/15। एलसीएम ले लेते हैं, ये 15 हो गया, ये 20 प्लस 16 प्लस 32, ये हो गया 20 प्लस 6 36 प्लस 32/15। हाँ एक मिनट, कहीं गलत हुआ है क्या, 1/24 16/15, 1/3 16/15, और ये 1 - 1/2 16/15। ओ सॉरी क्या है 4 इंटू 2 8 है, 8, तो ये हो गया 8 है यहाँ पे, थोड़ा सा और थोड़ा कर दो। ये क्या हो गया 4 इंटू 2 16, 1/8 हो गया, 1/8 का पावर n, तो 1/8 का पावर 0, 1 - 1/8, ये 8/7 हो गया,
ठीक है, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। टू इंटू ये क्या है, 8/7, 8/7। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, 35, 365, और ये हो गया 105, 105, ये 140 प्लस ये 112 प्लस 240। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 164/35। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला तो E1 निकालते हैं। E1 इजकल टू, इसको लिखेंगे 1/2 लिखेंगे 1/2 n-1। ठीक है, E1 तो डायरेक्ट हो गया, 1/1 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4/3। E2 ये प्योर शिफ्टिंग है, E2 क्या आ गया, 1/, ऑलरेडी अरेंज है, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये भी 4/3 हो गया। ठीक है, अब क्रॉस टर्म निकालना है, क्रॉस टर्म, तो ये हो गया n greater than 0, ये n greater than 1, तो क्रॉस टर्म हो गया समेशन 1 से लेके इन्फिनिटी, ये 1/2 का पावर n है, और यहाँ भी 1/2 का पावर n है। ठीक है, तो हो गया समेशन 1 इजकल टू इन्फिनिटी 2 × 2 4, 1/4 का पावर n, इसको सॉल्व करेंगे, ये पावर यहाँ आ जाएगा, 1/4 का पावर 1 - 1/4, तो 1/4 3/4, ये क्या हो गया, 1/3। फॉर्मूला क्या है, E इजकल टू E1 प्लस E2 प्लस 2 क्रॉस टर्म, तो हो गया E1 का मान है 4/3, 4/3, तो E2 का मान है 4/3, 4/3, 2 इंटू क्रॉस टर्म क्या है 1/3, बाय, ये हो गया 4/3 प्लस 4/3 प्लस 2/3, एलसीएम लेते हैं, क्या हो गया 3, 4 प्लस 4 प्लस 2, ये 10/3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर रहे हैं।